नमस्कार साथियों, आज एक खास विषय आपके समक्ष लेके आया हूँ और जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार चुनाव अब समाप्त हो चुके हैं। दूसरा बिहार चुनाव का जो परिणाम जब रिजल्ट आया उसके बारे में जानकारी मैंने आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश करी कि क्या-क्या विधानसभा चुनाव के अंदर हुआ और जिसके कारण जो महागठबंधन को नुकसान हुआ और कैसे जो एनडीए की सरकार वहाँ पे स्थापित हो पाई। तो वो सारी जानकारी मैंने आपको दी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे जो महागठबंधन है और महागठबंधन के जो घटक दल है या उनके जो भी पॉलिटिशियन है, उनके जो नेता हैं, सभी लोगों ने ऐसी मतलब उन लोगों ने ऐसी क्या-क्या गलती करी, महागठबंधन की क्या-क्या गलती रही, क्या-क्या खामियाँ रहीं, उसके बारे में मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करना चाहूँगा। और आपको विश्लेषित करना चाहूँगा, आपको विश्लेषण करना चाहूँगा इसके विषय में, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ का काम होता है कि कैसे महागठबंधन ने गलतियाँ करी और जिस तरीके से चुनाव हुआ एक एनडीए ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और दूसरा गठबंधन ने जिस तरीके से अपने मैसेज को वो जो करना चाह रहे थे, जो जो मैसेज है वो देना चाह रहे थे लोगों को, अपनी बिहार की जनता को, जो घर-घर तक उनका जो प्लानिंग थी कि हम जो भी मैनिफेस्टो में हमने रिप्रेजेंट किया है जनता के लिए, वो सारी बातें हमें घर-घर तक पहुँचानी है। तो उस कैसे वो सारी चीज़ें नाकाम रही। तो मैं आपके उसके विषय में मैं थोड़ा-सा आपको एजुकेट करना चाहूँगा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे महागठबंधन ने अपनी राजनीतिक गलतियाँ करी हैं और हमें आने वाले भविष्य में जो नए राजनेता हैं, जो भी नए पॉलिटिशियन आने वाले समय में बनने वाले हैं और आप राजनीति में अगर आप युवा हैं और आप राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे राजनीतिक दलों से या बड़े महागठबंधनों से कैसे एनडीए सरकार हो, चाहे वो महागठबंधन हो, कैसे इनमें आपस में जब फाइट हुई और कैसा आपस में मतलब जो भी चुनावी परिणाम हुआ, उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। तो उसके विषय में आपको जानकारी देना हमारे एक राजनीतिक विशेषज्ञ की एक ज़िम्मेदारी बनती है। दूसरा ये, जैसा कि मैंने देखिए, महागठबंधन ने जब चुनावी राजनीति जब शुरू करी और जब चुनाव प्रचार शुरू किया, तो उन्होंने उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो भी वायदे किए, जनता से जो भी वायदे किए बिहार की जनता से, क्योंकि बिहार एक गरीब देश है और गरीब राज्य है और काफ़ी वहाँ पे बेरोज़गारी की जो दर है, बिहार के अंदर जो बेरोज़गारी जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा अ, गहरी है। और बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आज तक भी कोई इंडस्ट्री या सरकार ने वहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं करी है। तो बिहार के लोगों को जो है प्लान करना पड़ता है ताकि वो दूसरे राज्यों में जाके जो है अपना रोज़गार को ढूँढ पाएँ और वहाँ पे अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो बिहार के अंदर कोई मतलब जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि एक गरीब राज्य है। महागठबंधन ने जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया, तो जो उन्होंने वायदे किए थे, जैसे अभी उन्होंने कहा था कि हर युवा को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में रोज़गार का भी है। वैसे तो मुद्दे और रोज़गार से बड़े मुद्दे और भी हो गए हैं, जो धार्मिक मुद्दे हैं, क्योंकि धार्मिक मुद्दा जो होता है वो एक इमोशनल मुद्दा होता है। तो इमोशनल मुद्दे के सामने कोई भी जो दूसरे जो काम के विषय हैं, जो देश के अंदर होने चाहिए, जो युवाओं के लिए काम होना चाहिए, जो देश की जनता के लिए काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि धार्मिक मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए जनता जो है सभी राजनेताओं की जो अच्छी पॉलिसियाँ हैं, जिससे देश का विकास होने वाला है या राज्य का विकास होने वाला है, जनता अब उस पे ध्यान नहीं देती है। जितना ध्यान धार्मिक मुद्दों पे जनता अब ध्यान देने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी विचारधारा को भी बदलना पड़ेगा कि काम की राजनीति होनी चाहिए। तो जो उन्होंने मुद्दा बोला कि हम हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर बिहार के युवाओं को हम रोज़गार देंगे ताकि वो पलायन ना करें और बिहार के अंदर इनको रोज़गार देने का काम करेंगे। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाएँगी, कौन-कौन सी कंपनियाँ, कैसे-कैसे कंपनियाँ, इंडस्ट्रीज़ वगैरह लाई जाएगी। तो जनता जनता ये सवाल कर रही थी, लेकिन जनता को कोई जवाब नहीं मिला। तो जनता को जो विश्वास है वो इन महागठबंधन के नेताओं पे, तेजस्वी यादव जी और जो राहुल गांधी जी, जब आप साथ मिलके जो चुनाव लड़ रहे थे, तो वो अपने सभी पॉलिसीज़ को बिहार की जनता के घर-घर तक नहीं पहुँचाने में जो है असमर्थ रहे। मतलब घर-घर तक वो सारी जो भी पॉलिसियाँ थी, जो भी राजनीतिक मैनिफेस्टो थे, वो घर-घर तक पहुँचाने में असफल रहे। तो चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ का हो, चाहे वो दूसरे जो भी मुद्दे बिहार की सरकार ने मतलब महागठबंधन ने बोले हों, तो वो सारे मुद्दे जो हैं वो नहीं जा पाए और बिहार की जनता इन सभी मुद्दों पे सीरियस नहीं नहीं दिखी कि तेज प्रताप यादव और जितने भी तेजस्वी यादव वगैरह जो ये बात कह रहे हैं कि हम हर घर रोज़गार देने का काम करेंगे, हर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे।
हर व्यक्ति को रोज़गार की व्यवस्था करके देंगे। लेकिन ये मुद्दा ज़्यादा ठीक प्रकार से तेज़ काम नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं न कहीं उनको इन पे विश्वास नहीं था। जो जो विश्वास होता है राजनीति के अंदर, अगर आप विश्वास जनता के समक्ष पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चुनाव हारने वाले हैं। और जो दूसरा जो गठबंधन है, वो चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, कैसे हम कंटिन्यू उनको जो है लाभ दे पाएँ, डायरेक्ट लाभ दे पाएँ, ताकि जो जो पक्ष है हमारे, जो 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 जितना भी वोट हमारे पक्ष में आए। जैसे एनडीए गठबंधन ने क्या करा, नीतीश कुमार जी ने क्या करा, महिला रोजगार योजना के तहत उन्होंने 10,000 रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। और मतलब आज की राजनीति देखिए कि मतलब वर्तमान में अगर आपको चुनाव जीतना है, तो डायरेक्ट जो है आर्थिक स्थिति से लोगों को मदद कीजिए, तो आप डायरेक्ट चुनाव जीत जाएंगे, और सारे जो समर्थक है वो आपके साथ आ जाएंगे, और आपको वोट मिल जाएगा, और आपकी जो पार्टी है दोबारा सत्ता में आ जाए, मतलब पार्टी आपकी सत्ता में आ जाएगी। तो नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी को आइडिया दिया, और ये सारी एक महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये, जो महिला दीदी के नाम से भी इसको मतलब इस योजना को लॉन्च किया गया है। और चुनाव के आसपास में ये सब काम किए गए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया। लेकिन राजनीति में साम दाम दंड भेद तो चलेगा, क्योंकि राजनीति में के जो दांवपेच होते हैं वो उसी तरीके से काम करते हैं। राजनीतिक रूप से तो ये जो नीतीश कुमार जी ने चाल चली, एनडीए ने चाल चली, ये राजनीतिक रूप से तो ठीक है, लेकिन सामाजिक रूप से बेकार है। तो पहली बात तो यह है कि देखो, राजनीति में जब आप हो तो फिर सब कुछ राजनीति ही हो जाती है, सामाजिक जैसा कुछ बचता नहीं है। तो उनको तो साम दाम दंड भेद सत्ता चाहिए, सत्ता से नीचे कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता के अंदर हमें काबिज होना है। तो ये एनडीए सरकार की एक विचारधारा थी। और अगर आपको आज सत्ता में आना है, डायरेक्ट सत्ता में आना है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सिर्फ आर्थिक स्थिति से लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, आप डायरेक्ट सत्ता में आ जाएंगे। तो महागठबंधन ने जिस तरीके से गलतियां करी, अपना मैसेज वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, लोग उनके विश्वास नहीं कर पाए, एक विश्वास पैदा नहीं कर पाए। दूसरा, आपस में महागठबंधन जैसे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का आपस में जो सिंक्रोनाइज होना चाहिए था, वो सिंक्रोनाइज नहीं दिखा। मतलब काफ़ी इनमें दूरियां दिखी। एक जैसे टीम वर्क होता है राजनीति में, टीम वर्क करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपकी जो राजनीतिक पार्टी है वो सत्ता में आ पाएगी। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? सत्ता में आना, लोगों के लिए निर्माण कार्य करना, उनके लिए रणनीतियां बना के काम करना, लोगों को रोजगार प्रदान करना, लोगों के लिए अच्छी नीतियां बना के लोगों के विकास के लिए काम करना, देश हित में काम करना, राज्य हित में काम करना। तो ये राजनीतिक दलों का काम होता है। दो आपस में दोनों सिंक्रोनाइज नहीं हो पाए, दोनों अलग अलग दिखे, और आपस में एक टीम वर्क नहीं बन पाया, और जनता के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पाया, जिसके कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ। और आज महागठबंधन पूरी तरीके से सत्ता से जो उनको आज मतलब उनको मौका मिल सकता था, जनता जो विश्वास पैदा हो रहा था धीरे धीरे, वो विश्वास पूरी तरीके से टूट गया। क्योंकि जब सबसे बड़ी चाल तो ये चली नीतीश कुमार ने, कि उन 10,000 रुपये जो बांटे गए, पूरे चुनाव को जो है हाईजैक कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के द्वारा, जिसका लाभ एनडीए को मिला, और महागठबंधन पूरी तरीके से चुनाव के अंदर पिछड़ गया। तो उनके पास कोई मजबूत रणनीति नहीं दिखी, आरजेडी के पास, और जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जी के पास कोई जो एक रणनीति जो होनी चाहिए थी, वो रणनीति नहीं दिखी है। और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाए। एनडीए को जब मौका मिला, तो एनडीए ने इस साम दाम दंड भेद एन कैन प्रकरण का यूज किया, इस्तेमाल किया, उपयोग किया, जिसके कारण आज वो सत्ता में है। तो अगर महागठबंधन अपना सारे दल जो जितने भी घटक दल थे, वो सिंक्रोनाइज पैदा करते लोगों को, और दूसरा लोगों को आपस में अपने साथ जोड़ते, एक विश्वास पैदा करते, तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही, रणनीतियों में कमी रही, लोगों में विश्वास पैदा करने में कमियां रही, जिसके कारण ये सारी चीज़ें महागठबंधन के साथ होती चली गई, और वो चुनाव से पिछड़ गए। तीसरा मैंने ये देखा है कि अ, तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे थे कि हम लोगों को पलायन रोकेंगे, हम कोशिश करेंगे कि रोजगार बिहार के अंदर ही दे पाएँ, लेकिन उनके पास कोई नीतियाँ नहीं थी इसके लिए। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा कैसे करेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो वो सारी बातें जो है तेजस्वी यादव नहीं दे पाए, ना उसके बारे में कुछ सही से ठोस जानकारी दे पाए कि हम क्या काम करने वाले हैं। उनके पास पूरी तरीके से जो रोड मैप होना चाहिए था, क्योंकि लोग आज पूछ लेते हैं, आज के समय की जो वर्तमान की राजनीति में, अगर आप चुनावी राजनीति कर रहे हैं, तो लोग पूछ लेंगे कि आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है, जिससे हमारे बिहार के राज्य को बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत सारी कमियां, ये कुछ कमियां ऐसी रहीं जो जिससे लोग थोड़ा सा महागठबंधन से कटे,
और महागठबंधन का जो वोट जो उनको सपोर्ट कर सकते थे, जो वोट उनको मिल सकता था, वो सारा वोट ट्रांसफ़र हुआ एनडीए सरकार को। क्योंकि एनडीए ने किया क्या, एनडीए ने डायरेक्टली जो सामने जो लहर चल रही थी, उनके खिलाफ जो लहर चल रही थी, वो लहर तोड़ के अपनी लहर बना ली। और एनडीए गठबंधन ने क्या किया, जब वो 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे थे, तो उन्होंने सभी महिलाओं से कह दिया कि ये जानकारी आप सभी को दीजिए। मैं जितनी महिलाएं बिहार की महिलाएं, जो भी मजदूर महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं, सभी को जानकारी दीजिए कि हम एनडीए जो है 10-10 हज़ार रुपये बांट रहा है, और अगर हम सरकार में आ जाते हैं तो और जो राशियां बची हैं, वो सभी राशियां चुनाव जीतने के बाद आपको वो बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। तो कुछ गलतियां रही महागठबंधन की, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। और दूसरा, पैसे मतलब जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, पैसों से मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन पैसों से मजबूत है। उनका चुनाव प्रचार अलग तरीके से चल रहा था। महागठबंधन का जो प्रचार था, वो उसमें ज़्यादा कुछ खास देखने को मिला नहीं। जो सोशल मीडिया पे बहुत एनडीए गठबंधन ने सबसे ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ रुपए खर्च किए, जो है फेसबुक पे। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पैसा अगर खर्च किया तो भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया है, ताकि बिहार चुनाव को हाईजैक करके चुनाव को जीता जाए। मैनिपुलेशन, पूरी तरीके से मैनिपुलेशन कर दिया गया है पूरा बिहार का चुनाव। तो जिसके कारण जो महागठबंधन है वो टिक नहीं पाया, और उनका जो सोशल मीडिया पे जो प्रचार चल रहा था, उसके प्रचार के मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार चल रहा था, वो डबल प्रचार था। जिसके कारण महागठबंधन पिछड़ गया, और वो चुनाव में पिछड़ता चला गया। और सभी सीटें जो है एनडीए सरकार के पास, एनडीए गठबंधन के पास चली गई। मतलब सारा वोट जो ट्रांसफर हुआ, वो एनडीए गठबंधन के पास ट्रांसफर हो गया, जिसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। तो क्योंकि वो डायरेक्ट लाभ नहीं दे पाए और ना कोई विश्वास पैदा कर पाए, जिसके कारण महागठबंधन को नुकसान हुआ। और आपस में तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी के साथ जो एक सिंक्रोनाइज पैदा होना चाहिए था, आपस में जो एक टीम वर्क होना चाहिए था, वो टीम वर्क सही से नहीं दिखा। इसलिए जनता विश्वास नहीं कर पाई, और सारा जो वोटर जो उनको सपोर्ट करने वाला था, वो सारा वोट इनकी जो उन्होंने एन कैन प्राकेण का जो इस्तेमाल किया, तंत्र का इस्तेमाल किया, 10,000 रुपये का जो तंत्र, जो जिसको हम रिश्वत भी कह सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव के आसपास में आप ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से तो एनडीए के साथ है, जो कि गलत है। क्योंकि ये सारी चीज़ें रुकवानी चाहिए थी, उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी पूरी तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी में फैल रहा। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हुई हैं, इसका मैं खंडन करता हूँ। और महागठबंधन की जो कुछ कमियां रहीं, वो उस बात को उठा नहीं पाई कि 10-10 हज़ार रुपये आप ऐसे नहीं बांट सकते। उसके खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला उन्होंने, जो कि उनको इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए था। नहीं तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। बाकी आगे मैं ये इसी तरीके से जो चुनाव होंगे, हर राज्य में जो भी चुनाव होंगे, या जो भी विधानसभा चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि एक राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का यही काम होता है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप ज़रूर इसको सपोर्ट कीजिएगा। सोशल मीडिया पर नवीन चंदेलिया भारती के नाम से, नवीन चंदेलिया पॉलिटिकल फिलोसोफर के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, और लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।